इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। बलूचिस्तान की एक और बेटी फिलहाल हिंदुस्तान का ईंधन बनने से बचा ली गई। बच्ची बाइज्जत तरीके से वालिद के हवाले। खातून खुदकुश बमबार ने कहा, हमले के लिए मेरी जहनसाजी की गई। मेरे कज़न ने मुझे डराया कि BLA के लिए काम करो। शुक्र है खुदकुश हमले से बच गई। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। दहशतगर्दों का हदफ इस्लामाबाद था। अमरीकी सदर के बयान पर ईरान का फौरी जवाब। ईरानी हुक्काम का कहना है, ट्रंप का जवाब हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। ईरान में मंसूबे इन्हें खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। अगर वो हमारे जवाब से मुतमईन नहीं तो ये हमारे हक में बेहतर है। मुज़ाकराती टीम को हिदायत की है कि वो कौम की बेहतरी के लिए तजावीज़ दे। ईरानी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, अमरीकी तजावीज़ हथियार डालने के मुतरादिफ थी। ईरानी तजावीज़ में अमरीका को जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी पर जोर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम के लिए काम तेज़ करने की हिदायत। इजलास से खिताब करते हुए कहा, आसान खिदमत की सहूलियात के लिए सुबह से मिलकर काम शुरू किया जाए। IT के शोबे में डिस्ट्रिक्ट की सतह पर हुकूमतों का ताउन हासिल करने की हिदायत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राबता। बातचीत की तफसीलात जारी नहीं की गईं। इधर एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा, अभी ईरान जंग खत्म नहीं हुई। जोहरी मवाद ईरान से निकालना होगा। यूरेनियम अफसूदगी के मुकामात खत्म करना बाकी है। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू स्कैंडल की तहकीकात। इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट रवां हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में कमेटी रिपोर्ट मुरतब कर रही। CDA के चेयरमैन और मुतल्लिका अफसरान एवेन्यू में क़याम पज़ीर अफराद के बयानात रिकॉर्ड। FIA, नैब और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तहकीकात का भी जायजा। जिम्मेदारान का तयन और मुस्तकबिल के हवाले से सिफारिशात भी दी जाएंगी। कमेटी का वज़ारत दाखिला और CDA के मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ का इम्कान। हैकर्स बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही मौजूद होते हैं। अकाउंट बाद में खुलता है। हैकर्स के पास डाटा पहले पहुंच जाता है। बैंक का फर्ज है कि अपना सिस्टम मजबूत करें। विफाकी आईनी अदालत के ऑनलाइन बैंक फ्रॉड केस में दौरान समाअत रिमार्क्स। अदालत से निजी बैंक की अपील मुस्तरद। मुतासरा अकाउंट होल्डर को रकम वापसी की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट का वज़ीर पंजाब के बतौर जमानत जमा कराए 7 करोड़ रुपए वापस करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की चौधरी शुगर मिल्स केस में बतौर गारंटी जमा कराई रकम की वापसी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। नैब के वकील ने आईनी अदालत से दरखास्त वापस लेने से मुतालिक बयान हल्फी जमा करवा दिया। अदालत ने मरियम नवाज की दरखास्त मंजूर कर ली। किसी तीसरे शख्स की मलकियत को मालिक की रजामंदी के बगैर हक महर का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का हक महर से मुतालिक अहम फैसला जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मातहत अदालतों ने शवाहिद को दुरुस्त तरीके से नहीं पढ़ा। मिल्कियत के अहम पहलू को नजरअंदाज किया गया। हाई कोर्ट को इस मामले में मुदाखलत करनी चाहिए थी। बानी PTI और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस। बैंकिंग को रिट ने दौरान समाअत का कहा, चालान की स्क्रूटनी की जा रही है। मुल्जिमान सिराज अहमद और फैसल काजी की जमानत की दरखास्तों पर फैसला भी 21 मई को सुनाया जाएगा। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर मुल्जिमान की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्तों पर फैसला महफूज किया था। फॉरेन फंडिंग केस की समाअत 21 मई तक मुलतवी कर दी गई।